बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की हल्की हल्की आवाज और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की ध्वनि। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसा भक्त था जिसकी भक्ति पूरी सृष्टि को हिला देने वाली थी। उसका नाम था रावण, लंका का राजा, विद्वान, पराक्रमी, लेकिन उससे भी बढ़कर भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त। रावण का एक ही सपना था कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें। वो चाहता था कि उसका राज्य अजेय बन जाए, कोई भी उसे हरा न सके। लेकिन क्या भगवान शिव इतनी आसानी से किसी के साथ चले जाते हैं? नहीं। रावण ने ठान लिया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेगा। उसने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीत गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। अब रावण की भक्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। पहला सिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह रावण ने अपने 9 सिर काट दिए। पूरा आकाश कांप उठा। देवता डर गए। जब रावण अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी अचानक पूरी धरती हिलने लगी। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया और प्रकट हुए महादेव। भगवान शिव ने रावण को रोका और कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने अपने हाथ से रावण के सभी सिर वापस जोड़ दिए और उसे जीवन दान दिया। रावण ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई धन, कोई शक्ति नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना एक अंश देता हूं। और उन्होंने रावण को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन साथ में एक शर्त रखी। रावण, इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। अगर तुमने इसे रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने तुरंत कहा, मैं वचन देता हूं प्रभु, और वह चल पड़ा लंका की ओर। देवताओं को जब यह बात पता चली तो सभी घबरा गए। अगर भगवान शिव लंका पहुंच गए तो रावण को हराना असंभव हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने गणेश को बुलाया और कहा, तुम एक बालक का रूप धारण करो। रावण तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह देवघर के पास पहुंचा, उसे अचानक लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था। तभी उसने एक छोटे बालक को देखा। वह बालक गणेश थे। रावण ने कहा, बालक, इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ लो। बालक ने कहा, मैं ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। अगर भारी लगेगा तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण जल्दी जल्दी चला गया। कुछ देर बाद बालक ने पुकारा, रावण, मैं अब और नहीं पकड़ सकता। और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखा गया, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण दौड़ता हुआ आया और उसने शिवलिंग उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। क्रोध में आकर रावण ने उसे दबाया, जिससे वह धरती में थोड़ा धंस गया। वही स्थान आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जब रावण ने अपने सिर काटे थे, तब भगवान शिव ने एक वैद्य की तरह उसके घाव ठीक किए थे। इसलिए यहां भगवान शिव को बैद्यनाथ कहा जाता है। आज भी लाखों भक्त यहां आते हैं, खासकर सावन के महीने में। कांवड़ यात्रा में भक्त गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। कहा जाता है, यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो दिल से बोलिए, हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अगली वीडियो में हम बताएंगे ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां खुद शिव आज भी जीवित हैं।